नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक अच्छी मूव देकर अपसाइड पर क्लोजिंग दिखाई है और जो मैंने अपनी वीडियो में कहा था उसमें मैंने कहा था कि निफ्टी 14,950 को टच कर सकती है और वहां जाकर थोड़ा थकेगी और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो एक शार्प मूव तकरीबन 15,150 तक का देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में अगर सुबह की आप बात करें तो निफ्टी जहां खुला वहां से तकरीबन इसने जो हाई लगाया 960 के आसपास का और उसके बाद एक शार्प सेलिंग देखी गई और तकरीबन निफ्टी ने जितनी बड़ी मूव अपसाइड पर दिखाई हुई थी वो सारी खोकर फ्लैट हो गई थी। लेकिन लास्ट के एक घंटे के अंदर एक फिर से रिकवरी दिखी और हमने 950 को क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर आप कैश के और फ्यूचर्स के प्राइसेस को देखेंगे तो उसमें तकरीबन 650 पॉइंट्स का और 65 पॉइंट्स का एक प्रीमियम था। प्रीमियम मार्केट में कब होता है कि बायर्स ज्यादा खड़े हैं लेकिन सेलर्स कम हैं। वो आपको ऊपर के प्राइसेस पे आपको एक्स्ट्रा प्राइस देके कोई चीज खरीदनी पड़ रही है, तो इसका मतलब मार्केट में शॉर्ट्स हैं और अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो इस निफ्टी को तकरीबन 15,150 तक इजीली ले जा सकती है। जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम एसजीएक्स निफ्टी जो सिंगापुर का इंडेक्स है वो 15,008 पर ट्रेड कर रहा है। अब क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, देखिए जिनको मैंने नीचे 14,400 जब मैंने बोला था कि मुझे नहीं लगता कि निफ्टी उसको ब्रेक करेगा और वही पुट मैंने बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करवाया था, उनको तो आज की डेट में आज की क्लोजिंग तक ह्यूज प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और मैं ये कहूंगा कि इस प्रॉफिट को हमें पहले लॉक करना है। तो इसीलिए नीचे की पुट को हम स्केयर ऑफ करके जो भी उसमें नुकसान होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें फ्यूचर्स में ह्यूज प्रॉफिट है तो हम इस प्रॉफिट को लॉक करेंगे। अपनी पुट को हम 14,950 पर शिफ्ट कर देंगे, यानी 14,950 की पुट बाय करेंगे और फ्यूचर्स को लॉन्ग रहने देंगे। अब हमने अपना नीचे का जो प्रॉफिट हमें फ्यूचर्स में आ रहा है यहां तक वो लॉक हो गया, उसमें हमें नुकसान नहीं हो सकता और यहां से ऊपर का गेन वो हमारे लिए एडिशनल प्रॉफिट होगा। अब ये बात कर लेते हैं कि जिसको नई पोजीशन लेनी है, नई पोजीशन बिल्कुल आप ले सकते हैं। 950 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव ओपन होते हैं, यानी आज की क्लोजिंग से हम अगर पॉजिटिव ओपन होते हैं, हाफ एन आवर ऊपर ट्रेड करते रहते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग्स में रह सकते हैं। टारगेट होगा 15,150 का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में वो चीज नहीं देखने को मिली जो निफ्टी के अंदर देखने को मिली है और 2 दिन पहले मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि 34,400 को बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करेगा और अगर ब्रेक करेगा तो वहां से तकरीबन 1200 पॉइंट्स की और गिरावट आएगी। मेरी बात सही निकली और वहां से ही निफ्टी ने अपसाइड की मूव दिखानी शुरू करी और आप देखिए कल के दिन में हमने 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। आज हमने 9 डेज मूविंग एवरेज को भी टच किया लेकिन क्लोजिंग हमें वहां नहीं मिली। क्लोजिंग हम ये कह सकते हैं कि कल से स्लाइटली सी ऊपर मिली, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम गैप अप ओपन होते हैं और हमने 35,700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो एक 250 पॉइंट्स की आपको एक जंप देखने को मिल सकता है तकरीबन 35,950 तक का। और अगर 35,950 क्रॉस कर देती है बैंक निफ्टी तो इसके अंदर शार्प मूव तकरीबन 37,000 का देखने को मिल सकता है, फर्दर वहां से 1,000 पॉइंट्स की। लेकिन पिछले 3 दिन से देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रही है 400-500 पॉइंट के अंदर। तो जब तक
किसी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, फ्रेश पोजीशन मत बनाइएगा। हां, जिनको मैंने नीचे की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करवाया हुआ है वो लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं। थोड़ा सा 300-400 पॉइंट का और अपसाइड की मूव मिलती है तो हम अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे अपसाइड पर और आगे फर्दर कंटिन्यू रहेंगे। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस एक सीमित दायरे में और 2125 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम लॉन्ग करके चलेंगे, तकरीबन 2100 की पुट बाय करके। तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शॉर्ट की गलती मत कीजिएगा। एचडीएफसी बैंक अभी सीमित दायरे के अंदर है, 3 मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग आई है और जब तक ये 1575 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम लॉन्ग्स में नहीं जाएंगे और शॉर्ट हम सोचेंगे अगर 1550 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग मिलती है, उसके बीच में कोई ट्रेड नहीं। इंडस बैंक की क्लोजिंग वीक क्लोजिंग नहीं है लेकिन कंसोलिडेशन चल रही है, तो बिल्कुल आप 1060 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि 1100 और 1120 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एचडीएफसी ने भी एक एचडीएफसी को देखें तो इसने नीचे फिर से आज नीचे की क्लोजिंग दी है और आप इसको यहां से कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, बेरिश क्रॉसओवर तो था, कल के दिन में मैंने कहा था कि आपको जो क्लोजिंग मिली है उसमें आप 2600 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं और देखिए खुला तो ऊपर, तो बिल्कुल आप ट्रेड लिया होगा आपने। और लेकिन हमारी पुट बाय थी, क्लोजिंग हमारे फ्यूचर्स में नीचे आई तो स्लाइटली सा थोड़ा सा नुकसान हो रहा। आप अपनी इस पोजीशन को कैरी करिए इस पोजीशन को। मुझे लगता है कि एक बार इसने 2650 अगर क्रॉस कर दिया तो उसके बाद 2700 तक इसे एक रेजिस्टेंस मिल सकती है और अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आप 2900 फिर से देखेंगे। तो बिल्कुल बाइंग साइड पर रहिए, आप हैज हैं। लॉन्ग साइड पर पोजीशन 2600 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक अभी वीक ही चल रहा है, लेकिन एक मैंने कहा था कि अगर यहां तक 1880 के ऊपर निकलेगा तो हम एक थोड़ी सी इसमें तेजी पकड़ सकते हैं। अदरवाइज जहां क्लोजिंग मिली है और स्टॉक वीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी रिस्क लेके आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1890 या 1900 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल कर सकते हैं, लेकिन नीचे ओपन होना चाहिए कल के दिन में और कंटिन्यूस हाफ एंड आवर नीचे ट्रेड करना चाहिए, तभी शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा। अदरवाइज लॉन्ग भी नहीं लेनी और फ्यूचर भी शॉर्ट भी नहीं करना। तो वेट एंड वॉच कीजिए, अगर ऊपर खुलता है तो शॉर्ट नहीं करना लेकिन बाई भी नहीं करना। आईसीआईसीआई बैंक 3 दिन से एक अपसाइड की मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक को देखिए हमने लॉन्ग किया हुआ है, तकरीबन 630 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है और मैं पोजीशन में मैंने कहा था कि आप इस पोजीशन को कैरी करिए, मुझे एक अपसाइड की मूव दिखती है। स्टॉक अपने 3 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिखा रहा है, इसलिए मैं नई पोजीशन लेने के लिए नहीं कहूंगा। हाँ, जिनकी लॉन्ग मैंने करवाया हुआ है हैजिंग के साथ वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू अपसाइड के लिए रखें। एक्सिस बैंक ने देखिए नीचे की तरफ इंट्राडे में शायद ये कुछ मुझे नहीं समझ आया कि इतनी बड़ी स्टार्टिंग में सुबह सुबह गिरावट क्यों देखी गई, लेकिन हम ये देखिए जहां खुले थे हम तकरीबन 732 के आसपास और वहां से एक इतनी बड़ी डिप इसमें तकरीबन 687 तक की दिख गई। तो इतनी बड़ी 50-60% की एक करेक्शन हाई से दिखी दिन में। अब ये गलत ट्रेड हुए हैं, क्या हुआ ये समझ नहीं आया। मार्केट पॉजिटिव थी, उसके बावजूद भी एक्सिस बैंक ने एक नेगेटिव साइड पर गिरावट दिखाई और जैसा मैं कहता होता हूं, खुले तो हम फ्लैट थे, कल की क्लोजिंग के बिल्कुल फ्लैट खुले थे और वहीं से एक डिप दिखी थी तकरीबन 680 तक की, 685 तक की। तो पैसे तो नहीं बने होंगे, मैं कहूं कि पैसे शॉर्ट में बने होंगे, लेकिन लॉन्ग्स को मैंने इन प्राइसेस पे अवॉइड करने के लिए बोला था और मैंने बोला था कि
अगर आप 740 या 745 की पुट को बाय करके लॉन्ग रहेंगे, जो जिनको पहले मैंने पोजीशन कैरी करवाई हुई है उनको मैं कहूंगा कि कंटिन्यू रहें। लेकिन अगर आप कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, नई पोजीशन, तो क्योंकि अपने 3 मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर चुका है, तो पोजीशन तो बनती है शॉर्ट साइड पर लेने के लिए। लेकिन 3 दिन से क्लोजिंग सेम प्राइसेस के ऊपर आई है, इसीलिए मैं कहूंगा कि शॉर्ट को अवॉइड कर दीजिए, लॉन्ग को आप लीजिएगा। 745 के ऊपर अगर ट्रेड होना शुरू होता है तो 740 की पुट बाय करके आप लॉन्ग्स में जा सकते हैं। एसबीआई एसबीआई कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4-5 दिन से, और मैंने 400 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करवाया हुआ था। एक बार तो नीचे प्राइसेस दिखे 396 के, और हमें 382 के टारगेट, 386 के टारगेट भी दिखे थे, लेकिन हमने अपनी पोजीशन स्केयर ऑफ नहीं की। मेरा मानना है कि एक बार ये गैप फिल होना चाहिए। अब इतनी बड़ी गिरावट जब आएगी तो आप समझिए बैंक निफ्टी में क्या हाल होगा। तो मैं इस गैप को फिल करने के लिए स्टॉक के अंदर शॉर्ट में बैठा हुआ हूं, और ऐसा नहीं है कि हमें कोई खास इसमें नुकसान हो रहा है। हाँ, प्रीमियम दिया हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारा पोजीशन शॉर्ट है। अगर नीचे जितनी भी गिरावट आएगी उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी ट्रेड के साथ हम बनेंगे आगे भी। नई पोजीशन किसी को शॉर्ट साइड पर लेनी है तो वो 383 के नीचे ले, और लॉन्ग्स में जाना चाहता है तो 405 के ऊपर। कंसोलिडेशन का फेज पिछले 10, 12, 15 दिन से चल रहा है, और अब देखिए ब्रेकडाउन मिलता है या ब्रेकआउट। और अगर हम अकॉर्डिंग टू आरएसआई देखें तो मुझे लगता है कि एक गिरावट दिखनी चाहिए। तो मैंने भी उसी हिसाब से बोला हुआ है कि आप पोजीशन को शॉर्ट साइड पर कैरी कर सकते हैं विद हैजिंग। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए